फिर इधर ही चढ़ जाती होगी ना। आप ले जाइए, साथ देखिए वो ढेर लगा। कहाँ? नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहाँ फिर किसी और के काम नहीं, किसी और के भी काम आएगा, सबका चढ़ जाएगा। ठीक है, ढेर वो रखा हुआ है, डेली चढ़ती कोई बात नहीं, कोई बात इसमें जो रुपये पैसा रखेंगे बाबा के हाँ। दरबार में आता कुछ रख दो। ठीक है, ठीक है, के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल एवरी मेंटेनेंस इज डिपेंडेड अपॉन योर डोनेशन। बिल्कुल You बिल्कुल want some donate, please put in the bucket your donation money. बिल्कुल बिल्कुल। वी आर हियर फॉर डोनेशन, नॉट डोनेशन, वी आर हियर फॉर डेडिकेशन This is the for एंड maintenance. फॉर डिवोशन। ऊपर चले जाए सर, अभी आप ही आइए ना बेटा, अभी आइए, आइए सामने की ओर आइएगा। लीजिए आपके हाथ से समर्पित कीजिए। प्रे कर दीजिए आप। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड। दोस्तों तो जैसा कि हमने बताया था कि ये दरगाह यहाँ पर हज़रत शाह अली शाह की, जो कि एक सूफ़ी संत हुआ करते थे, और बहुत सारे अगर मान्यताओं में बात करी जाए हिंदुस्तान में, तो सूफ़ी एक संप्रदाय रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने मंतव्य को, अपने विचारों को पूरे देश में, पूरे विश्व में बताने का, फैलाने का उन्होंने प्रयास किया था, उसी में से यहाँ पे भोपाल में हज़रत शाह अली शाह यहाँ पर थे। और काफ़ी समय बाद इस तालाब के बीच में जब ये टापू हुआ था, और काफ़ी समय बाद में ये पता चला था कि यहाँ पर ये दरगाह है, और आज बहुत खूबसूरती के साथ इसको यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर एक बाबा हैं और उनसे भी हम थोड़ा मिलेंगे, क्योंकि बाकी सारी जो विशेष चीज़ें होंगी, हम लोग तो यहाँ से बाहर से हैं तो उतनी नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाबा यहाँ पर हैं। यहाँ पे वो सारा यहाँ का देख रेख करना, यहाँ का मेंटेनेंस करना, यहाँ की जो कमेटी है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, और वो बखूबी इस चीज़ को अपने व्यक्तिगत लेवल पे इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको विशेष तौर पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इसके महत्व को समझें, और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए इसमें चार चांद लगे। आने वाले समय में ये बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहे, ताकि और भी लोग यहाँ पे पहुँचें। उसके लिए इनको अपनी तरफ से प्रेरित भी किया जा रहा है। बाबा थोड़ा कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं तो आया हूँ उत्तर प्रदेश के बनारस से। हाँ, बनारस के आगे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलिया, और यहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए। आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में हैं। ये झीलों की नगरी है। जी जी बिल्कुल। ऐसे 27 तालाब हैं। 27 तालाब है यहाँ पर, और जिस तालाब में आप खड़े हुए हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा तालाब है। इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 55 लाख लोगों की जीवन वाहिनी शुद्ध पेयजल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे हम लोगों ने गूगल वगैरह पे नेट से सर्च किया, तो लगभग 31 किलोमीटर ये बता रहा था, 31 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। टॉकिंग टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली, जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये 640 साल पुरानी दरगाह है जी। बॉम्बे समंदर में। हाजी अली बाबा जो है, उनके छोटे भाई हैं, सिद्धि प्राप्त हैं। इनका नाम हज़रत शाह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। ये यहाँ पर जब आए अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके, जी 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 जी, बाबा रम गए, यहीं रहे, यहीं बसे, यहीं लोगों को लाभ स्वर्जित किया। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आते रहे, कामना करते रहे, लोगों को आशीर्वाद देते रहे। जब शांत हुए तो यहीं बाबा का दरबार बन गया, मुकाम मिल गया। हाँ। और आज तक बाबा सबको आशीर्वाद दे रहा है। एक चीज़ देखिए, आपका तो आप यहाँ से ही हैं, भोपाल से ही हैं, और जैसे कि आपने बात बीच में डाला कि अफ़गानिस्तान से माइग्रेट हो गए। भोपाल के बारे में बताया जाता है कि जिस तरीके से विश्व की अगर बात की जाए, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, तो अलग अलग क्या बोलेंगे कि पंथ के या अलग अलग विचारधाराओं के भी हमारे देश में, मुसलमान में भी अलग अलग विचारधाराएं रही हैं। लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान वाला बताया आपने, परसों मैं भी इसमें डॉक्यूमेंट्री वगैरह इसके बारे में देख रहा था, तो बताया गया कि जो भोपाल में जो लोग हैं, ये मैक्सिमम अफ़गानिस्तान की विरासत में है। इसका क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में ये बताइए। आपकी अपनी थिंकिंग है। जी जी। बल्कि जो सच्चाई है वो ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ समस्त विश्व के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू, सिंधी, पंजाबी, मुसलमान। जी जी। जिस तरह सिंधियों में अलग अलग होते हैं, रमानी, थालानी, यजदानी, मिर्चवानी, आमवानी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह मुसलमानों में भी 4 तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पठान, जी, जिन्हें विजयी बोलते हैं, उनको फतेहान बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह शेख सैयद, सुन्नी, जी जी। और ये जो सब मिलकर एक ही भगवान, और ये जो अंसार, कुरैश वगैरह, ये लोग जो आते हैं, सब उसमें एक ही उसमें आ जाते हैं। अलग अलग इसमें बढ़ते जाते हैं। ये
फिरके हैं, एक हाँ, जाति। फिरके आप होते हैं। क्या नाम लिखते हैं, पहले आप अपना नाम बताएं, जल्दी समझ में आएगी। हाँ, मेरा नाम चंदन उपाध्याय है। उपाध्याय जी, जिस जी। तरह आपके यहाँ उपाध्याय जी होते हैं, जी, जी। चतुर्वेदी जी होते हैं, द्विवेदी बिल्कुल, जी होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। त्रिवेदी जी होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। गुप्ता शर्मा होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह मुसलमानों में भी अलग अलग नाम होते हैं। वो बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। रिलीजन से नहीं है, वो बाय द फादर एंड एक्स ग्रैंड फादर से होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से हाँ। यहाँ भारत के अंदर जब ये लोग आए, अफगानिस्तान से यही अकेले नहीं आए। नहीं, बहुत हो तो क्या था पहले मैं बहुत आपको लोग आए, समझा हाँ। दूं। हम्म। आपकी तो बहुत कम उम्र है, आप जी, इस जी। वक्त ज़्यादा 42 साल के हैं। हाँ, एक आध साल कम ज़्यादा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैक्सिमम सही है आप। आई एम 92 ईयर्स ओल्ड, सीनियर सिटीजन। बिल्कुल, बिल्कुल। महान। और बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत देखा है मैंने कोई संसार शक को। नहीं इसमें। तो क्या था, पहले लोग कहीं से भी आकर यहाँ रहने लगते। ये भारत एक कंट्री का नाम था, लेकिन इस कंट्री में 7 चीज़ें थी जिसको आप एशिया बोलते हैं। एशिया। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सब एक ही था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरह से कोई आप कहाँ हाँ, कोई जरूरत के हिसाब से कोई वहाँ जा रहा है, वहाँ वाला वहाँ जा रहा है, एक दूसरे के यहाँ विजिट, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ व्यापार से, सांस्कृतिक, क्वेश्चन। हाँ, सांस्कृतिक आदान प्रदान। जिस तरह से भी आप बिहार से आए, इसी तरह अफगानिस्तान से आया, कोई पाकिस्तान से बिल्कुल, आया, बिल्कुल। कोई चाइना से आया, तो सब यहाँ आकर जहाँ जिसको मन की शांति मिली बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ रहने लगा। हाँ, लेकिन बस ये गया, है कि रम मैक्सिमम लोगों को विश्व में शांति भारत में ही आके मिली है। क्या होता था पहले, हाँ। लोगों को पेट की रोटी मिल जाती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। शरीर का वस्त्र मिल जाता, मन की शांति नहीं मिलती थी। मन की, तन की, पेट की शांति, क्योंकि पूरे विश्व में अगर बात करी जाए तो देखिए हर जगह जो है मौसम और जो रहन सहन का हिसाब पड़ता था। कई जगह पे यूरोपियन कंट्री में चले जाइए तो वहाँ पे जो ठंड का जो इलाका रहा है पूरा ठंड का है। अफ्रीकन कंट्री की तरफ चले जाइए पूरे गर्म इलाके। लेकिन जो एशिया वाला जो ये बेल्ट रहा है, इसमें मौसम परिवर्तन की वजह से आपको ठंड भी मिलती थी, बरसात भी मिलती थी और गर्मी मिलती थी। इसलिए आपको खाने पीने के लिए किसी चीज की यहाँ पर कभी कमी नहीं लोगों रही। ने इसको चूज किया। बिल्कुल, उन बिल्कुल। लोग यहाँ रहे तो इसी हाँ। प्रकार से बाबा यहाँ हाँ। आए, अपने स्थान बनाया, रम गए, बिल्कुल, बस गए, यहीं लोगों को फायदा पहुँचाया। यहीं बिल्कुल, जब शांति हो तो ये मुकाम मिल गया। ना ना, अब बहुत आज भी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, अब वो जब जो भी आप बात आपने पहुंचिए कही एक थी, ऊर्जा आपको लगती है कि हाँ। वो जो बात आपने कही थी, एक सेकंड में बस, जी, कि जी। ये मैं 58 किलोमीटर बता रहा हूँ, हाँ, गूगल हाँ। 31 बता रहा है। जी, जी। क्या हो रहा है, इंक्रोचमेंट करके बिल्कुल, बिल्कुल। तालाब छोटा होता होता चला जा जा रहा रहा है, होता जा है। अभी रहा आप जहाँ खड़े हुए हैं आसपास सही। में कुछ भी बना हुआ नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तालाब छोटा करके बसावट हो गई। इसी तरह चलिए, ओके। हाँ। आप हम हमारे कुछ कहना चाह रहे थे, हाँ। अध्यक्ष महोदय, ठीक कुछ ठीक आपसे ठीक भाई कहना साहब, आप चाह यहाँ रहे के मतलब प्रेसिडेंट का काम करते हैं यहाँ पे, अध्यक्ष बहुत हैं। बढ़िया। तो आपकी तरफ से ऐसा क्या लगता है, जो श्रद्धालु आते हैं, जो भी यहाँ पे विजिटर आते हैं, यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे विजिट करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, आप लोगों ने भी यहाँ पर किया है कि फुलफिल होती है। बिल्कुल फुलफिल होती है। और आप कुछ बताना चाहें कि कितने सालों से आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे, और विजिटर से कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी इस तरह की, कभी प्रशासन की वजह से, कभी शासन की तरफ से? कोई नहीं, कोई नहीं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, मिलेंगे फिर से आपका भी धन्यवाद। विजिट करते हुए। हम मात्र